नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमारे साथ हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। पहला सवाल यही है कि मतदाता सूची में आपका नाम तो है ना? भैया, हम उसकी चिंता ही नहीं करते। परिवर्तन करने वाला जो बिना बिना सियासत के, बिना कुर्सी के कोरोना में घर घर घुमा हो, मास्क न लिया हो, सुई न लिया हो और 10,000 लाश को उठाया हो, रेमडेसिविर हर घर पहुंचाया हो, तो जो जिसको मरने की चिंता नहीं है। कोरोना में दुनिया लड़ रही थी, बच रही थी कि मैं मर जाऊंगा, क्या होगा। घर में ढुके थे, सब लूट रहे थे। किसी को सैनिटाइजर हाथ जो करके पैसा कमा लिया, कोई मुंह पर लगा के पैसा कमा लिया। कौन बोला रेमडेसिविर के बारे में पता नहीं। कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख में खरीदने लगा और हम हर घर तक गए, हर अस्पताल में गए। तो जिसको बाढ़ आया तो 11 दिन हम सोए ही नहीं। पटना में हो, कहीं भी, भुज में आया भूकंप तो वहाँ गया, उत्तराखंड में आया, उड़ीसा में आया, तो सब जगह गया। देश में जब जब जुल्म होते हैं, अत्याचार, मेन डिजास्टर होता है, हम सब जगह जाते हैं। तो ये डिजास्टर जो है ये नेचुरल नहीं होता है। लगभग 90-92% वो मेन डिजास्टर है। वो विकास के नाम पर मेन डिजास्टर वाले लोग जिस तरह लूट रहे हैं वो बहुत अनर्थ है। तो हम उधर ध्यान ही नहीं देते कि किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। हाँ, गरीब का नाम कटेगा, उस पर गंभीरता से मरने का जज्बा है, लड़ने का जज्बा है। एसआईआर के नाम पर गरीबों के अधिकार को, बिहारी के अधिकार को छीनोगे। डेमोक्रेसी में संविधान की रक्षा तो हम करेंगे, मरता क्या नहीं करता। तो इसलिए वो कोई मैटर ही नहीं। जो मैटर आप पूछ रहे हो, जिसको नाम रखना हो रखो। जब नाम कटेगा तो दुनिया को पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन चुनाव से पहले एसआईआर हो रहा है बिहार में, लेकिन विपक्ष और आपने तो आंदोलन आपने भी किया और आवाज़ आपने भी उठाई। एसआईआर और मतदाता सूची जो निरीक्षण हो रहा है उसको लेकर विपक्ष की समस्या क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग आज भी आंकड़ा जारी किया है कि एक भी रिव्यू वाला कोई भी किसी पार्टी ने नहीं दिया है। सभी जगह क्या रिव्यू वाला भैया, सब जगह तो जो मर गया उसका नाम है, जो जिंदा है मर गया। तो पूरा तो सामने में है, वोटर लिस्ट सामने में आ गया है, ट्वीट सामने में हम कर दिए हैं। तो भैया एक हंडी की एक ही चावल ना देखोगे कि पक गई कि बच गई। अब आप उस गांव में जा कर के जहाँ आपने कोई 100% ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ किया हो तो वो अलग पार्ट है। लेकिन यदि मैं उससे उस तरह के अनगिनत गाँव में ले चलता हूँ और सबसे ज़्यादा गाँव की स्थिति देख लो क्या है। तो एसआईआर जो है ना, ये तो वार है। ये सत्ता पक्ष क्या, विपक्ष क्या बोलेंगे, ये सब पर वार होगा। ये देखिए, पड़ोसी के घर में आग लगी है, बुझा दो। सुभाष चंद्र बोस कहते थे जहाँ पर जो समय काल पात्र के अनुसार चलना चाहिए। भैया, जो सबसे इम्पोर्टेंट अलायंस था बीजेपी का, बादल और बाला साहब ठाकरे, जब उसके नहीं हुए तो किसके होंगे दुनिया में? ये हुए किसके? तो आप बेफिक्र रहिए, हर कीमत पर होगा। बिहार चुनाव में पप्पू यादव की भूमिका क्या रहने वाली है? आप हैं निर्दलीय, कांग्रेस के लिए आप लगातार प्रचार करते रहे, चाहे महाराष्ट्र में भी आपको जाना पड़ा, हरियाणा में भी हमने आपको देखा, झारखंड में तो आप जी जान से लगे हुए थे। तो आपकी बिहार चुनाव में इस बार क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि आप आरजेडी के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं। हम आरजेडी के लिए लालू यादव जी को हमेशा सपोर्ट रहा, विपक्ष का नेता बनाए। नहीं, आप सपोर्ट करते हैं, लालू यादव आपको करते हैं। यादव जी अच्छा, एक जरूरी है कि हम घर में माँ बाप में दोनों कौन ज़्यादा प्यार करता है, कौन किसको करता है। मेरा लालू जी के प्रति उदार है, मैं रेस्पेक्टेबल हूँ। मैं बहुत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ लालू जी के सवाल पर। एक जनसाधारण आदमी थे, जनमानस में बैठ चुके थे, लेकिन कुछ गलतियाँ होती चली गई। माए वाए फलना चिल्ला अलग अलग होते चले गए लोग। अच्छा, आपके लिए कहा जाता है कि आपने जैसे लालू यादव की तारीफ की, लेकिन तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं? आपने कहा था, आपने ये भी कहा था कि बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए महागठबंधन, खास करके कांग्रेस को। मेरा व्यक्तिगत सोच थी कि बिहार में जो सामाजिक समीकरण है, व्यवस्था है, वो नीतीश कुमार मर जाए तभी वो चेंज हो सकता है।
जब तक नीतीश कुमार जिंदा हैं तब तक बिहार में जो ईबीसी है, ST/SC है, तब तक उनके माई बाप कोई काम नहीं करने वाला है। मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में यह सोचा छोड़ दिया गया। और राहुल गांधी के विचारों पर हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को अकेले लोग देखना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं। उनका जो थॉट प्रोसेस है, कहाँ रुक जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी के विजन पे चुनाव लड़ेंगे। किसी के विजन पे चुनाव लड़ने का कोई निर्णय ही नहीं है, उचित ही नहीं। तो कांग्रेस के लिए आप प्रचार करेंगे या फिर पूरे गठबंधन के लिए? नहीं, हम पूरा गठबंधन, जब गठबंधन में रहेंगे तो जहाँ गठबंधन के लोग हमें क्वेश्चन हमें बताएंगे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ का डिमांड है, वहाँ जाएंगे। अच्छा, सीमांचल में एक और फैक्टर है सर, वो फैक्टर है ओवैसी। सीमांचल की राजनीति में आप बहुत मजबूत माने जाते हैं और कहा जाता है कि सीमांचल में अगर कोई हीरो है तो पप्पू यादव है। तो सीमांचल को लेके आप क्या देखते हैं? वो हीरो जीरो ने, एक सेवक हैं, एक बेटा है। न जात, न धर्म, न मजहब। ये जो बैकवर्ड का जो बैकवर्ड फॉरवर्ड है, बिल्कुल गलत। ये व्यक्ति गलत हो सकता है, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या कर। आपने ओबीसी के बारे में देखिए, कभी कभी परिस्थिति जन कुछ हो जाता है। इस बार जो वक्फ बोर्ड का मामला है, अन्य मामले हैं, इस देश में पप्पू यादव के साथ जो मुसलमान का अटैचमेंट है वो परिवार का है, राजनीति का नहीं है। गरीबों का जो है, गरीबों का एकदम परिवार, नेक टू नेक। हमारा लगता है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा कोई। तो वो अब छोड़ दीजिए, आप चिंता ओबीसी की छोड़ दीजिए। मुसलमान खास तौर पर वहाँ डाइवर्ट होगा जहाँ पर कि उनको जीने का भी माध्यम मिले और जो विकास को तेजी देता है। आप कोई उठा के बोलिए, कोई तरजीह देता हो, उसी संदर्भ में एक तो हम लोग स्वागत करें। हम तो चाहते हैं कि भैया आप, पता चल जाएगा कि पैसे के बदौलत बिहार में चुनाव नहीं होती। सत्ता पैसे का खेल नहीं है, ये परिस्थिति नहीं आ सकती। ये ओवैसी के लिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए? सब कहते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कहता ही नहीं, वो तो गोबर है। प्रशांत किशोर गोबर है वो सब लोग। इस राजनीतिक व्यक्ति तब किसका क्या, कौन प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहा है? हम तो जानते नहीं, बस हम जानते हैं कि पैसा कमा के आया, दलाली। कभी नीतीश के कुर्ता पजामा पहन लिया, कभी घुटना में चोट लगा लिया, कभी कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, कभी चले गए अमित शाह जी को खोरा पर आने, कभी उत्तराखंड से भागा, फिर बम्बई चले गए, बम्बई से तो आप उठा के देखिए क्या परिस्थिति है। अब उठाइए। बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें लड़नी चाहिए और कितनी आप लोग मांग रहे हैं? हम लोग 100 में 100 लड़ेंगे जब हम लोग की मन का सीट दे देगा तो। अच्छा, हर कीमत पर कांग्रेस को लड़ना भी चाहिए और इससे कांग्रेस का परसेप्शन जाएगा, लोगों को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ सर, लगातार बात ये उठ रही है कि आपने या कन्हैया कुमार ने बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, ग्राउंड पर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग महागठबंधन के हिसाब से और आरजेडी के हिसाब से फिट नहीं हो पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है सर? हर तरह की विचारधारा है लोगों में। बहुत प्रचार किए, भैया जो जिम्मेदारी और दायित्व दी गई उसको बाखूबी निभाए। अब आरजेडी की पार्टी है, अपनी विचारधारा है, सबकी रहती है, उसको स्वतंत्र जीने दीजिए। उस पर हमला करके क्या, उनके व्यक्तिगत चीज़ है, तो उनके व्यक्तिगत जीवन में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीमांचल बिल्कुल सेकुलर धरती है, आप इसको समझ लो। नहीं तो वो बार बार उठता है ना कि वहाँ रोहिंग्या आ गए हैं, आप हमको 20 साल पहले आपको 20 साल का 6 महीना पहले आपको पता नहीं था रोहिंग्या कितना आ गया। 6 महीना पहले आपको और कुछ पता नहीं था। सुबह बाजे चनियों बजे 6 महीना पहले, 6 महीना में वोटर लिस्ट बनी है। 6 महीना के बाद आप कहते 20 लाख 37 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग भी बता दिया हो, बस लगभग 22 लाख मोतियाबिंद। आप उसको समझ में नहीं आता कि बिहार से पलायन कितना आदमी किया। 900 आदमी, 9 में लगभग हजारों हजार आदमी पलायन कर गए। आप इसको उठा करके देखिए। और लड़ाई कौन लड़ता है भाई? पप्पू यादव के अलावा कौन लड़ता है? हमारी विचारधारा बिना जात धर्म मजहब के, और लोग हमेशा जात धर्म मजहब को सामने में लाते हैं। तो इसीलिए सच्चाई के बारे में बोलना भी तो नेताओं को गुनाह लगता है। हम गणेश परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो पप्पू यादव को कोई नहीं जानेगा। किसका गणेश परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, पटना में या दिल्ली में?
सबके भैया, नेताओं के नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में तो सुनते हैं कि आपकी बहुत दिल्ली में राहुल जी और प्रियंका गांधी का ब्लेसिंग रहता है हमेशा, और रेस्पेक्ट भी देते हैं। प्रियंका गांधी से तो आपकी बहुत अच्छी है। नहीं, राहुल गांधी जी से बहुत अच्छी है। अच्छा, अब बेफिक्र है, वो समझदार आदमी है, समझेंगे। ट्यूनिंग का क्या मतलब, हमारी ब्लेसिंग है उनके, वो विचारधारा के लोग हैं पक्के। ट्यूनिंग क्या होता है, राजनीति और समझ, पारिवारिक रूप से वो देखते हैं। मैडम रंजीत रंजन जी सोनिया जी के साथ हैं, तो हम लोग, आप इसको समझिए कि हम लोग बस जो पॉलिटिकल पार्टी जो एक राय देती है, एक जो उनकी जो जिम्मेदारी है, दायित्व, वो मैं करता हूँ। बिल्कुल। और बहुत क्लियर है उस मामले में। राहुल जी बिल्कुल बेबाक हैं, साफ सुथरे हैं और सच्चाई के रास्ते चलते हैं। मरना और हारना उनके लिए मीटर ही नहीं था, उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल। 2 सवाल छोटे छोटे आपसे लूँगा मैं आखिर में। एक तो कि भाजपा, एनडीए और नीतीश कुमार को लेकर आपकी सोच, आपके पार्टी की सोच, आपके गठबंधन की सोच क्या है? क्या नीतीश कुमार, एनडीए जीतती है, अगर जीतती है तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार जी सीएम बीजेपी बनने देंगे? आपकी क्या सोच है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। हम फिट है, आपको फिट लगते हैं? थोड़े से 76, 77 की उम्र है, थोड़े से परिस्थितियां बदली है। और वो निगेटिविटी अब नीतीश से उम्मीद मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव भी अब उम्मीद मत कीजिए। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा तो आजकल यूथ हो गए हैं जिसको विरासत में सब कुछ मिल जाती है, वो सबसे गंदे हो गए। उनको मेक टू मेक नहीं कर, किसके लिए कह रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। एक युवराज नहीं है, वहाँ युवराज लोग हैं। चिराग पासवान भी हैं वहाँ पे? सब है, एवरीवन एंड एवरीथिंग। मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है लोगों की खुशियों में है, उसको मुस्कुराने के अवसर में है। कोई ताकत, कोई व्यवस्था किसी की जेब से पैसा छीन ना सके। लड़कियां 12 बजे चले तो बिल्कुल भयमुक्त होकर पूर्णिया पहुँचे, गोपालगंज पहुँचे, सिवान पहुँचे, वो मैं कर दूंगा, वो मेरे हाथ में। इकोनॉमिकल फ्रीडम, कुछ जीएसटी का पैसा है, कुछ किसका जो केंद्र रोकती है, ये परेशानी का सबक का कारण। लगभग फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। ये लोग अब समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं बनते ना ये लोग, तो इन लोगों को किसी को कुत्ता नहीं पूछेगा। आप इसको जान लीजिए, जितना बड़ा धूर्त, जितना बड़ा दोगला, जितना बड़ा बेईमान चोर, उतना बड़ा नेता में फंसा रहता है। तो हालात अच्छे नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, और परिस्थितियां बहुत बुरी है। मैं एक सेवक हूं, एक बेटा हूं, लगातार दरवाजे पर जा रहा हूं, गरीबों का सेवा करता हूं, जात पात नहीं देखता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं देखता हूं। मैं सेवा अनवरत मेरी रहती है, 22-23 घंटा में सेवा में, कामों में लगा रहता हूँ। और कहाँ कौन घटित हुई वो मुझको रात में ही आ जाता है, उसको मैं वॉच करता हूँ। बिल्कुल। तो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।